आध्यात्मिक विषय की चर्चा में है। संत महात्मा कहते हैं अज्ञान जगत की आदि है, ज्ञान जगत को अंत, आद अंत को जो लिखे सो ही पूर्ण संत। महात्मा कहते हैं कि अज्ञान से संसार, अज्ञान से जगत दिखता है, ज्ञान होने के बाद में संसार मात्र नहीं है, ये एक ईश्वर का रूप है। जिन संतों की ऐसी दृष्टि है कि जगत ईश्वर है, वो संत संसार की असारता को जानते हैं कि संसार में लोग अज्ञान से मोह माया के पीछे दौड़ रहे हैं, अज्ञान से ही विश्व की वासना में डूबे हुए हैं और अज्ञान से ही कहते हैं मैं बहुत बड़ा जागीरदार हूँ, मेरे पास बहुत सारी जमीन है, मैं एक बहुत बड़ा परिवार का हूँ, मेरा कुल बिना डाल वाला है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। ऐसी मैं की भावना से वो कहता रहता है। जब ज्ञानी कहते हैं भाई तू जो कह रहा है मेरा मेरा मेरा, ये न तेरा है न मेरा है, ये ईश्वर की माया है, ये यही रह जाएगी। देखो अपने बाप दादा आगे देखो, दादों के दादा कितने भी गए, वो एक टन जितनी चीज भी यहाँ से नहीं लेके गए, तो हम कैसे ले जा सकते हैं। इसलिए आप सत्य की संगत में आओ, हरि के गुण गाओ, परमात्मा का मार्ग पकड़ो, उससे आपका कल्याण होगा। तो आगे संत और कहते हैं देख भाइयों, सत्य की संगत में हमारे गुरुदेव पधारते हैं और वो बिना भेदभाव, बिना रोक टोक सदा ज्ञानामृत का पान कराते हैं। और वो ज्ञानामृत का पान कराने के बाद या करने वाले का दोष, कलंक, पाप सब निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सबकी संगत में आओ। देखो जिस प्रकार नाव चलाने वाला नावड़िया इच्छा से जो जाने वाले यात्रियों को अपनी नाव में बिठा देता है बिना भेदभाव, बिना रोक टोक, और अथक जलाशय को पार करते करते वो कंपाउंड्स की या दिशा सूचक की माध्यम से वो उनको निश्चित मुकाम पे ले जाता है। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भी विवेक ज्ञान से, अपने अनुभव से लोगों को ज्ञान बता बता के इस जीवन को संवार देते हैं और आखिर वह सत मार्ग पे ले जाके उनका मोक्ष करवा देते हैं। इसलिए आप सत्संग में आओ। सत्संग गुरुदेव करते हैं और सदा चलती है, तो उस सत्संग में आने वाले हजारों हजारों श्रोतागण, श्रद्धागण उसमें आते हैं। लेकिन ऐसा प्रवचन का शब्द कोई कोई के कान में जाता है और जिन्हीं के कान में जाता है जो भगत कई जन्माजन्म के सुकृत पुण्य के बल से ज्ञानी है और ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ऐसे महापुरुष के कानों में जब इन महात्माओं की वाणी जाती है तो मोह माया से वो झट जाता है और सत्संगों में जुड़ जाता है, कथाओं में जुड़ जाता है। तब अपने आप का विचार करता है कि मुझे भी इन महापुरुषों के संग रहना है और महापुरुषों से ज्ञान का उपदेश लेना है। मैं भी अपने आप को पाऊँ, मैं भी आत्म स्वरूप को पाऊँ, मैं भी ज्ञान को अर्जित करूँ। ऐसी भावना से वो कई समय के अंतराल तक घूमता रहता है, विचार करता रहता है। लेकिन कुदरत से कोई अज्ञान शक्ति के बल से वो संत महात्मा आ मिलते हैं जिनको वो पहले से पसंद कर रहे हैं। तो उन संत महात्मा का दर्शन करते ही वो मुमुक्षु भक्त उनको बैठने का आसन चित्र देते हैं और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं ज्ञान का प्यासा हूँ, आप गुरु रूप होकर मुझे ज्ञान दीजिए, मैं ज्ञानी बनूँ, मैं ज्ञान के मार्ग पे चलूँ। तो गुरुदेव कहते हैं तो देख भाई, ज्ञान नाम जानने का है
लेकिन वो आत्म स्वरूप को जानने का नाम ज्ञान है। बाहर की संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सब जानकारी है। और आत्म ज्ञान को जानने के लिए आदमी में बहुत गुण चाहिए और उसको निष्ठा चाहिए, समर्पित भाव चाहिए, पात्रता चाहिए और जगत से विमुख होना पड़ेगा, तो ही वो इस ज्ञान का भागी बनेगा, इस ज्ञान का अधिकारी बनेगा। तो वो जिज्ञासु कहता है गुरुदेव मुझे सब कबूल है, जितनी भी आपकी शर्तें हैं वो मुझे मंजूर है, आप तो मुझे अपना शिष्य बनाइए और अपने वचनों को कहिए, मैं उनका पालन करूँगा। जब गुरुदेव कहते हैं कि देख भाई अहंकार त्यागना है, तन मन धन बस नहीं चालू, तन मन धन तू गुरु को अर्पण कर, तन मन धन के साथ में मन में जितनी भी माया की वासना भरी है उसको तू त्याग कर और अपने को खाली पात्र बना दे, तो ही ये ज्ञान है जो आपको मिल सकता है, तो ये ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो। तो बिना रोक टोक बिना रुके शिष्य फट से कहते हैं गुरुजी जैसा आपका आदेश है मैं जरूर करूँगा, मैं जो कह रहे हैं वही मार्ग से चलूँगा, ये तन मन धन और ये शरीर और ये वचन सब आपके समर्पित है, मैं समर्पित भाव से ये त्याग कर रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। जब शिष्य इस प्रकार कहते ही पात्रता आती है, जो ही पात्रता आई उनके अंदर वैराग्य के संचालन हो जाता है। वैराग्य के संचालन होते ही पहले की जितनी भी जगत की वासनाओं मन में होती है वो सब निकल जाती है और वो गदगद होके आंखों में आंसू की धारा बहती हुई गुरु के फिर चरणों में पड़ता है। गुरु जान जाते हैं कि कुछ कुछ शिष्य में बदलाव आया है और ये जिज्ञासु है इसलिए इसमें बदलाव आया है। फिर गुरुदेव कहते हैं देख बेटा गुरु के वचन का कभी अवलोकन नहीं करना, गुरु के वचन के ऊपर ही चलना, तुम थोड़े ही दिनों में इस मार्ग को तय कर दोगे, आप बड़े भाग्यशाली हो। शिष्य कहता है गुरुजी बस ठीक है, आनंद हो गया, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपका दर्शन होके मेरा जीवन को आपने बदला दिया। उस संत का, उस मुमुक्षु ज्ञानी का जीवन इतना उच्च कोटि में चला गया कि वो एक थोड़े समय में ही इस ज्ञान को अर्जित कर सका और जगत की बातों को सब त्याग सका। यही आत्मज्ञान का रहस्य है। आत्मज्ञानी वही हो सकता है जो अति निर्मल है, अति नरम है और अहंकार नहीं है, जगत का भाव मन में नहीं है। ऐसे आदमी को ही इस प्रकार का ज्ञान मिल सकता है। बाकी आत्मज्ञान के लिए हजारों हजारों लाखों लाखों लोग घूम रहे हैं, आत्मज्ञान होना सहज नहीं है। ऐसे आत्मज्ञानियों से ही ये जगत चल रहा है, जगत की अज्ञानता जारी है और जगत का संतुलन बना रह रहा है। ऐसे ज्ञानियों को हम नमस्कार करते हैं। बाकी एक ध्यान रखना है कि जो ये विदेश प्रवृत्ति वाले जो साधु है, आडम्बरी जिन्हें कहते हैं, वो संत का वेश बढ़ा के लोगों को भ्रमित करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं और अपनी दो रोटी के लिए और अपने घर के निर्माण के लिए वो कई प्रकार के साल करके हजारों हजारों लोगों को बैठाने में लगे रहते हैं। हे भाइयों, जितना नुकसान अज्ञानियों ने नहीं किया है उतना ये ज्ञानी होते हुए मूढ़ लोगों ने ज्ञान का दुर्प्रसार करके लोगों को भ्रमित करके उनका जीवन बर्बाद किया है। इसलिए आप ज्ञानियों के साथ ही संबंध जोड़ो अगर ज्ञान पाना है तो, और अज्ञानों से विमुख हो जाओ। अज्ञानों से विमुख हुए बिना आपको ज्ञान कभी हो नहीं सकता है। क्यों कि अज्ञानी सत्य मार्ग को कभी अपनाते नहीं हैं, वो झूठ मार्ग पे अपना जीवन चलाते हैं। इसलिए अज्ञानियों को आपको त्यागना पड़ेगा और ज्ञानियों को संग चलना पड़ेगा, तो ही आपको ऐसा विवेक हो सकता है।